कुछ मूवी बनती है, हम देखते हैं, मजे लेते हैं, बस इतना ही। इसके बाद हम अपने अपने काम पर चले जाते हैं। लेकिन कुछ मूवी ऐसे भी बनती है जो आज की नई पीढ़ी की रियलिटी को दर्शाता है। ये मूवी भी कुछ इसी टाइप का बनाया गया है, जहाँ तीन दोस्त एक बुरे लत की वजह से अपनों को मारने पर तुले होते हैं। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको सीख मिलने वाला है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो कमेंट करना कि आपको क्या सीखने को मिला। तो मूवी की शुरुआत होती है एम्बाल्मिंग सेंटर से। दरअसल यह मरे हुए लोगों की बॉडी को अच्छी तरह से सजाया जाता है ताकि बॉडी दिखने पर जिंदा इंसानों की तरह लगे। उसी सेंटर में काम करता सुरेश, जो इस काम को बड़े ही अच्छे तरह से करता है। काम खत्म करने के बाद सुरेश को एक कॉल आता है और वो घबरा जाता है। दूसरी तरफ इसी शहर में एक घर के बाहर भीड़ लगी होती है। पुलिस भी वहाँ मौजूद होती है। दरअसल उसी घर में काम करता राजू को किसी ने बड़े बेरहमी से मारकर बिल्डिंग से फेंक दिया था। सुरेश भी वहाँ पहुँचता है। हैरानी की बात तो ये थी कि गेट अंदर से लॉक था और जब पुलिस जाकर घर के अंदर चेक किया तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। इतना सब सुनने के बाद सुरेश डर जाता है। ऐसा लगता है कि इस मौत से उसका कोई संबंध है। देर ना करते हुए सुरेश वहां से निकल जाता है। अब ये बात बड़े पुलिस अधिकारी तक पहुंच जाता है। वो मुरलीधर नाम की एक ऑफिसर को बुलाते हैं जो छुट्टी पर होता है। फिर उसे ये केस सौंपा जाता है। केस लेने के बाद मुरलीधर स्पॉट में पहुंचता है। उसका कलीग कमलकांत से पता चलता है कि राजू जिस घर में काम करता था उस घर का मालिक माधव और उसकी पत्नी मालविका लापता है। माधव का दोस्त सुरेश और मालविका की घर वाले अक्सर यहाँ आया जाया करते थे। इस घर में सीसीटीवी कैमरे लगे तो थे, पर इसका हार्ड डिस्क गायब था। वही हम माधव की मामा को देखते हैं। उसके मामा से पता चलता है कि जब वो 7 साल का था तभी किसी बीमारी की वजह से उसकी माँ गुजर गई। तब से उसके पापा और राजू ने मिलकर माधव की देखभाल की थी और 1 साल पहले उसके पापा का भी देहांत हो गया था। यह हम माधव और मालविका की तस्वीर को देखते हैं। इसके बाद मुरलीधर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां वो मालविका की पिता, उसका भाई कार्तिक और उसकी बड़ी बहन से मिलता है और लास्ट टाइम कब उससे बात हुई थी इसके बारे में पूछताछ करता है। और हम देखते हैं कि एक दिन उसके पिता उसके भाई और भाई की फियोंसी को लेकर मालविका के घर गए थे। मालविका का पिता घर को उसके भाई के नाम पर रजिस्टर करने की बात करते हैं। दरअसल मालविका जिस घर में रहती है ये घर उसके पिता का है, जो आप वो अपने बेटे के नाम पर करना चाहते हैं। मालविका को इससे कोई एतराज नहीं था। कार्तिक से पूछने पर वो कहता है कि लास्ट टाइम वो अपनी बहन से 8 तारीख को बात किया था घर के रजिस्ट्रेशन को लेकर। उसकी दीदी से पूछने पर पता चलता है कि मालविका एक दिन उसके घर आती है और माधव के साथ अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। यह हमें पता चलता है कि माधव के पिता गुजर जाने के बाद वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। एक दिन वो मालविका को शादी के लिए कहता है। उसकी हालत देख वो भी शादी के लिए राजी हो जाती है। लेकिन इसके कुछ दिन बाद माधव अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। ये देख वो काफी डर जाती है। उसकी दीदी उसे सलाह देती है कि अच्छा होगा कि वो उसे छोड़ दे। इसके बाद वो उसके साथ मिलना जुलना छोड़ देती है। लेकिन एक दिन अचानक उसने अपने दीदी को कॉल किया और कहा कि वो उससे ही शादी करने वाली है। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि राजू के नाखून के अंदर कुछ टिश्यू के टुकड़े मिले हैं, जिसका डीएनए टेस्ट के लिए वो सैंपल को फॉरेंसिक लैब भेज रहे हैं। इसके बाद मुरलीधर माधव के घर जो जो काम करते थे सबको बुलाता है और उनसे पूछताछ करता है, पर इससे कोई सुराग नहीं मिलता, जिससे वो उन पर शक करने लगता है। तभी माधव का ड्राइवर कहता है कि हर दिन की तरह वो मालविका को लेकर फैक्ट्री गया था, पर अचानक वो बाहर आई और घर चलने को कही। घर जाकर देखा कि माधव अघोरी की तरह बर्ताव कर रहा है। ये देख मालविका काफी डर जाती है। घर की नौकरानी कहती है कि एक दिन उनके घर एक बाबा आया था और उसके हाथ में एक धागा बांधा था, जिसके बाद से वो ऐसा करने लगा है। और एक दिन ऐसा हुआ कि माधव काफी डरा हुआ था और अकेले में किसी से बातें कर रहा था। माधव अपनी फैक्ट्री नहीं जाता था क्योंकि शादी के कुछ दिन बाद वो फैक्ट्री गया था, जहां उसे किसी की आवाज सुनाई दिया। वो कह रहा था कि उसने ही अपने माँ को मारा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। जिसके बाद से वो आज तक कभी अपने फैक्ट्री नहीं गया। तभी से मालविका कंपनी को संभालती है। उनके जाने के बाद सुरेश को लाया जाता है। सुरेश डरा हुआ होता है। सुरेश से पूछा जाता है कि क्या माधव बचपन से ऐसे ही मेंटल था,
तभी हमें पता चलता है कि जब मालविका उसकी हरकतों से तंग आकर ब्रेकअप करने की बात करी थी, उसके बाद से माधव डिस्टर्ब होने लगा। सारी रात वो उसके बारे में सोचता रहा और गलत कदम उठाने वाला था कि तभी राजू आकर उसे रोका। उस रात के बाद से वो एकदम से चुपचाप सा रहने लगा। ये देख सुरेश ने उसे डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ से पता चला कि उसे दिमागी बीमारी है। उसकी हालत देख सुरेश ने मालविका को सब कुछ बता दिया। मालविका के आने पर माधव ठीक होने लगा। फिर दोनों ने शादी कर ली। सुरेश को इनके बारे में और कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वो आखिरी बार उनके घर गया था जिस दिन माधव आगोरी की तरह बर्ताव कर रहा था। वो भी मालविका को बुलाने पर गया था। जाकर देखा कि माधव मालविका से लड़ रहा था। दरअसल वो मालविका उसे अगले दिन डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी। इस बात से वो भड़क गया था, क्योंकि उसे लगता है कि वो पागल नहीं है। फिर माधव को अपनी माँ की याद आता है और वो घर से निकल जाता है। राजू और सुरेश उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनता। राजू और सुरेश भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। माधव अपनी माँ की समाधि पर जाकर लेट जाता है और रोने लगता है, जिसके बाद तीनों मिलकर शराब पीते हैं। फिर वो उसे किसी तरह समझाकर घर ले आते हैं। घर आकर वो फिर से तोड़फोड़ शुरू करता है और मालविका को जोर जोर से पुकारता है। इन सब सुनने के बाद सुरेश को छोड़ दिया जाता है। साथ ही उसे कहा जाता है कि अगर उसे कुछ पता चलता है तो वो तुरंत पुलिस को खबर करे। सुरेश जब अपने घर आता है तो उसकी माँ कहती है कि माधव उसे ढूंढते हुए आया था। ये सुन वो माधव को ढूंढने लगता है। रात हो जाती है, तभी अचानक उसके सामने माधव आता है, जो बिल्कुल पागल हो चुका था। वो सुरेश को मालविका के बारे में पूछता है और उसे लड़ने लगता है। दूसरी तरफ मुरलीधर इस केस को लेकर काफी उलझन में था। उसका शक सुरेश था। सुरेश किसी तरह माधव को बांधकर हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर उसके इलाज करते हैं। अगले दिन उसका होश आता है, पर वो अपना पास्ट भूल चुका था, सिवाय मालविका के। ये देख सुरेश डॉक्टर को बताने जाता है। इतने में माधव हॉस्पिटल से भाग जाता है और अपने घर आता है। यहाँ पहले से पुलिस मौजूद होती है। उनके साथ माधव लड़ने लगता है। सुरेश आकर माधव को रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ फोरेंसिक लैब से पता चलता है कि उस घर में माधव, मालविका और राजू के सिवा दूसरे किसी का फिंगरप्रिंट नहीं है। एक कांस्टेबल मुरलीधर को इन्फॉर्म करता है कि माधव आ चुका है। ये सुन मुरलीधर वहां पहुंचता है और दोनों को पुलिस स्टेशन ले आता है। सुरेश को काफी टॉर्चर करता है ताकि वो सच्चाई बता दे। तभी सुरेश कहता है कि मालविका मर चुकी है, क्योंकि उस रात जब उसने माधव को घर छोड़ के गया था, तभी उसे राजू का कॉल आता है। वो जब जाकर देखता है तब मालविका बिस्तर पर पड़ी होती है। उसके सिर से खून निकल रहा था। पास ही माधव डरा हुआ एक कोने में बैठा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसने ही अपने मालविका को मारा है। वो सुरेश से मालविका की बॉडी को एम्बाल्मिंग करने के लिए कहता है। पहले तो सुरेश ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो बाद में मान जाता है। मुरलीधर को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसे लग रहा था कि वो गलत डायरेक्शन से जा रहा है। उसके सीनियर उसे बताते हैं कि ये केस सुरेश पर डालकर फाइल बंद कर दो, क्योंकि ऊपर से बहुत सारा केस पेंडिंग पड़ा है। लेकिन मुरलीधर आसानी से हार मानने वालों से नहीं था। कॉल डिटेल्स में उन्हें एक अननोन नंबर मिलता है और वो उसे पता करता है। ये नंबर कार्तिक की फियोंसी की थी। मुरलीधर उससे बात करता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मालविका का भाई कार्तिक किसी गेम के कारण बहुत कर्जे में डूबा था और ये बात उसने मालविका को बताई थी। मुरलीधर को कार्तिक पर शक होता है, इसलिए वो कमलकांत को वहां भेजता है। कमलकांत उसे उस दिन मालविका के साथ क्या बात हुई थी उसके बारे में पूछता है। मुरलीधर लाइन पर होता है। कार्तिक ने उस दिन पुलिस स्टेशन जाकर जो बयान दिया था और आप जो दे रहा है, इसमें बहुत अंतर है, इसलिए उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। कार्तिक को शक होता है और वो अपने दोस्त के साथ भाग जाता है। इसी रास्ते से आ रहा मुरलीधर उसके दोस्त को पकड़ लेता है और पुलिस स्टेशन लाकर उसकी काफी धुलाई करता है। तभी हमें पता चलता है कि एक दिन मालविका उसके घर फोन करती है और वो फोन कार्तिक उठाता है। वो आजकल क्या कर रहा है ये सब मालविका अपने पिता को बताना चाहती थी, लेकिन कार्तिक फोन काट देता है और फोन को ऑफ करके छुपा देता है। रात को कार्तिक बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि अगर उसके पिता को गेम के बारे में पता चल जाता है तो वो उस घर को उसके नाम पर नहीं करेंगे। दरअसल कार्तिक का सोचना था कि अगर ये घर उसके नाम पर हो जाता है तो वो उसे बेचकर सारा कर्जा चुका देगा, लेकिन मालविका को उसके बारे में पता लग गया था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ उसके घर जाता है। ये उस रात की बात है जब माधव अपने माँ की समाधि पर गया था। इसी बीच वो घर के अंदर घुस जाता है और अपनी बहन के साथ पूरी तरह से बात करता है, जिससे मालविका को बहुत गुस्सा आता है। इसी बीच वो किसी चीज से मालविका के सिर पर वार करता है, जिससे मालविका की मौके पर मौत हो जाती है।
इतने में माधव घर आ जाता है। वो नशे में धुत होता है, जिसका फायदा उठाकर वो घर से आसानी से निकल जाता है। साथ ही सीसीटीवी हार्ड डिस्क को चुरा कर तालाब में फेंक देता है। जिसके बाद सभी दोस्त कुछ दिन के लिए शहर के बाहर चले जाते हैं। उनका प्लान था कि जब मालविका की मरने की खबर फैलेगी तभी वो लोग दोबारा आएंगे, लेकिन उन्हें कहीं भी मालविका की खबर नहीं मिली। इसलिए एक रात वो दोबारा उसी घर में चेक करने के लिए आते हैं कि मालविका मरी है या फिर नहीं। उन्हें बातें करते हुए राजू सुन लेता है। राजू उनके साथ भिड़ जाता है। तभी कार्तिक राजू पर वार करता है और उसे नीचे फेंक देता है। जिसके बाद वो घर के सारे सबूत अच्छी तरह से मिटा देते हैं ताकि किसी को उन पर शक ना हो। इधर पकड़ जाने के डर से कार्तिक सोशल मीडिया पर लाइव आता है और अपनी गलती को कबूल करता है। जिसके बाद वो खुद अपना जान ले लेता है। कार्तिक का साथ देने के कारण उसके दोस्तों को 7 साल की जेल हो जाती है। माधव भी अब कुछ ठीक होने लगा था, लेकिन उसने मालविका की बॉडी को कहाँ रखा ये उसे ठीक तरह से याद नहीं था। फिर हम शहर के बाहर एक घर को देखते हैं, जहाँ एक कॉफिन के अंदर मालविका की बॉडी को रखा होता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करना।